हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दिखा रहे हैं कक्षा 12 क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे। भाई बहुत सारे बच्चे परेशान थे, सर हिंदी की पूरी कॉपी दिखाइए और बताइए कैसे लिखना है, क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करना है। देखो हम तैयारी तो करते हैं, है ना, तैयारी तो बहुत जबरदस्त करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है, क्योंकि पहला पेपर आपका हिंदी का होगा और एग्जाम हॉल में पहुंचते ही जो वो 3 घंटे का समय होता है, उस 3 घंटे में आपके पूरे साल की जो मेहनत है ना उसको दिखाना होता है। तो उसके लिए आप पहले वो 3 घंटे कैसे बिताओगे, क्या क्या चीजें करोगे, उसमें क्या क्या गलतियां होंगी, वो हम लोग पहले बता देते हैं कि बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं और बाहर आने के बाद उनको पछतावा होता है कि सर ये छूट गया हमारा, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, इसका आंसर ये नहीं वो होगा। क्योंकि पहला पेपर हिंदी का होता है और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डर भी लगा रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए आज हम आपको एक कॉपी दिखा रहे हैं, बच्चे की कॉपी है, बच्चे ने पूरा का पूरा पेपर किया हुआ है, क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, ये सब आपको पूरा वीडियो में देखने पे पता चलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है ना। चलो भाई देखो, सबसे पहले बच्चे ने जो 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, 10 नंबर का, जो जिसमें रचनाएं होंगी 5-5 नंबर के गद्य और पद्य की, वो बच्चे ने किया। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा है गुलाब राय की, बिल्कुल सही है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सकृत्यायन, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित। ऐसे लिखोगे भाई एग्जामिनर को पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो क्या आप गजब का पैटर्न, पूरा का पूरा नंबर ऐसे मिल जाएगा। ब्राह्मण पत्र का संपादक गलत हो गया भाई, ये इसमें बच्चे का गलत हो गया। चिंतामणि ये भी गलत हो गया। देखो 5 में से 2 क्वेश्चन बच्चे का गलत हो गया, तो अब नंबर यहाँ से माइनस मार्किंग हो गई है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय बिल्कुल सही है। गद्यांश आएगा, इसमें एग्जामिनर क्या क्या देखेगा, इसी तरह से लिखना जैसे बच्चे ने लिखा, बिल्कुल हाईलाइट करके, क्योंकि एग्जामिनर ये देखेगा और ये देखेगा। यानी कि जो आपका संदर्भ होता है उसमें जो है लेखक का नाम और पाठ का नाम, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। लेखक का नाम और पाठ का नाम अगर आप लिख देते हो तो आपको कहीं ना कहीं पूरे के पूरे नंबर मेरे भाई मिल जाते हैं। इसी तरह से अब ये कितने नंबर का हो जाएगा बाबू, ध्यान रखना, ये आपका 10 नंबर, जैसे 2 नंबर का, कितने नंबर का, ये 2 नंबर का, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, सब 2-2 नंबर के, 2 नंबर यहाँ पे मिल गया बच्चे को। अब फिर एग्जामिनर अब आगे नहीं देखेगा, बस ऐसे सब सही करेगा बाबू, और आपको ऐसे 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, है ना, पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर बच्चे को मिल जाएगा। फिर एग्जामिनर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेगा अच्छा पद्यांश लिखा, पद्यांश में देखो अब यहाँ पे बच्चे को अंडरलाइन करना चाहिए था, जिससे एग्जामिनर वहीं पे देखे, है ना, जहां पे अंडरलाइन होगा वहीं पे देखे, ये 2 चीजें देखेगा, बिल्कुल 2 में 2 नंबर दे देगा, ये भी सही है, 2 में 2, ये भी सही है, 2 में 2, समझ गए नहीं। इसी तरह से चेक होती हिंदी कॉपी, जैसे अगर आपने संदर्भ वगैरह सही लिखा है ना तो पूरे के पूरे नंबर भाई आपको मिलेंगे। बस कहीं पे कट पिट ना करना, कहीं पे कट पिट करोगे एग्जामिनर की कलम वहीं पे खड़ी हो जाएगी, फिर माइनस मार्किंग चालू हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना। अब जैसे बच्चे ने लिखा, क्या लिखा देखो यहाँ पर, लेखक का साहित्यिक परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब साहित्यिक परिचय जो कितना जबरदस्त, अब इससे ज्यादा क्या ही लिख देगा यार, कोई क्या ही लिख पाएगा। अब नंबर काटेगा क्या एग्जामिनर, बिल्कुल भी नहीं काटेगा। उसके आगे भी बच्चे ने लिखा है, बताओ देखो, ये देखो साहित्यिक परिचय दिया है, ये देखो इधर देखो। अब भाई ये 5 नंबर का है यार, 5 में 5 एग्जामिनर की मजबूरी हो गई देना। अब इससे अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं लिख सकता इससे अच्छा, लेकिन इससे ज्यादा अब क्या ही लिखेगा बताओ, बहुत ज्यादा लिख दिया, इतना नहीं लिखना चाहिए था। इसमें बच्चे का टाइम किल बहुत ज्यादा होगा, या तो आपकी उतनी जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, है कि नहीं। प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं प्रैक्टिस है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इससे कम लिखना पड़ेगा। जैसे ये देखो बच्चे ने ये भी 3 पेज में लेके गया भाई, मिलेगा तो कितने नंबर, 5 ही नंबर ना। अब एग्जामिनर समझ गया भाई कि तुम स्कॉलर हो, बढ़िया बच्चा हो, इसलिए अब आपको जो आपकी कॉपी है आगे बिल्कुल ऐसे इसी तरह से चेक होगी। ये 5 नंबर का आएगा, ध्रुव यात्रा कहानी, इसमें भी 5 में 5 एग्जामिनर आपको पकड़ाएगा। ये भी आपका कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। बस अब इसी तरह से एग्जामिनर आपको क्या करेगा, 5 में 5 नंबर यहाँ पे भी दे देगा। समझ गए नहीं, समझ गए मेरी बात। अब देखो, अब हम चलते हैं बी कॉपी पे। बी कॉपी पे ये आपका 7 नंबर का होता है ना। इसमें भी बच्चा जो एग्जामिनर है यही देखेगा किस पार्ट से संकलित है, आपने संदर्भ सही लिखा है कि नहीं लिखा। अगर आपने संदर्भ सही लिखा है तो बिल्कुल आपको क्या होगा भाई, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। 8वां नंबर प्रश्न है, ये 7 नंबर का आएगा, जिसमें से 7 में 7, यानी कि ये 2 नंबर का ये हो जाएगा और 5 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कितने नंबर को जाएगा, 7 नंबर का, तो 7 में 7 यहाँ पे भी दे देगा, क्योंकि अब एग्जामिनर समझ गया कि हाँ बच्चा सही लिख रहा है, कहीं पे कट पिट नहीं है। सबसे बड़ी गलती होती है जो काट देते हो, जैसे ये सब जो नाम लिखा गया है ना, जातक कथा और नामक पाठ के शीर्षक के, ये सब बच्चे गलती करते थे। इसको प्रैक्टिस करके जाओ भाई, मात्राओं में गलती मत करो। समझ गए नहीं, समझ गए हमारे बात। अब देखो ये सब, ये जो मुहावरा आएगा ये आपका 2 नंबर का आएगा, है ना, 2 नंबर यहाँ पर मिल गया। ये आपके सब अपठित गद्यांश वाले 2-2 नंबर इसमें भी आपको दे दिए जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि हिंदी का जो पेपर होता है बहुत बड़ा होता है और उसमें एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको आपका पूरा पढ़े, तो वो स्टार्टिंग में ही देख के आपको पूरे के पूरे नंबर इसी तरह से देता रहेगा भाई। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि नहीं, समझ गए नहीं, समझ गए हमारी बात। अब ये जो शुद्ध करने के लिए आएगा, ये 2 आएगा, जो है किन्हीं 2 आके सब 1-1 नंबर का होगा। जैसे गमला मेज में रखा है तो गमला मेज पर रखा, बिल्कुल सही है। अब ये देखो करोड़ रस आ गया, है ना, ये सब आपके 2-2 नंबर के आएंगे। 2 नंबर यहाँ पे भी बच्चे को मिलेगा और यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार, ये भी देखो स्पष्टीकरण दिए, 2 नंबर यहाँ पे भी मिलेंगे, 2 नंबर का ये भी है, ये भी 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। कट पिट मत करना, साफ सुथरा लिखोगे, एग्जामिनर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता। और ये देखो आपका जो पत्र आएगा, लेखन पत्र लिखने के लिए, इसमें भी आपको सावधानी रखनी है। ये भी आपका 6 नंबर का आएगा, 6 में 6 देखो, इसमें याद देखो डेट वगैरह डाला गया, ये बच्चे गलती करते हैं, डेट वगैरह डाला गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम नहीं लिखना बाबू, ये गलती ना करना, है ना, यहाँ पे 1 नंबर कट जाएगा भाई, नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है, आपको नाम नहीं लिखना है, बाकी ठीक है। अब देखो ये आ गया, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। देखो निबंध इसी तरह से लिखोगे, साइड में आपने क्या डाल दिया, हेडिंग डाल दिया, फिर आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो या पैरा चेंज कर करके लिख सकते हो। देखो भाई कहां से काटोगे बताओ, कहीं से नंबर कटेगा क्या भाई, बिल्कुल सही है यार, कहीं से नंबर आप काट ही नहीं सकते। और ये आपका आ जाएगा 9 नंबर का, तो 9 में 9 आपको क्या मिल जाएंगे, पूरे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से लिखोगे भाई, 90+ कॉपी आपकी बनेगा, यानी कि 90+ आपको कहीं ना कहीं पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से 2-4-5 कॉपियां खरीद लो और घर में बैठ के लिखो, फिर आप एग्जाम में भी ऐसा कर पाओगे। थैंक यू।